मैं और मेरे बापू 4 दिन से भूखे थे। हमारे पास खाने को एक दाना भी नहीं था। जिस दुकान से राशन लेती थी उसने मना कर दिया। हमारे मोहल्ले में एक बेईमान दुकानदार था। मुझे मजबूरी में उसके पास जाना पड़ा। उसने मुझे राशन देने के लिए हाँ कर दिया और मुझे दुकान के अंदर बुला लिया। जैसे ही मैं दुकान के अंदर गई, उसने अंदर से दुकान बंद कर दिया। दुकान के अंदर 4-5 आदमी मेरी और मेरी कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम नीरज है और मेरी उम्र 30 साल की है। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ एक गांव में एक बिल्डिंग बनाने के लिए आया था। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर काम करने आते थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम था मालती, उसकी उम्र लगभग 22 साल की होगी। वह शादीशुदा नहीं थी क्योंकि उसने कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं पहन रखा था या लगा नहीं रखा था जिससे लगे कि वह शादीशुदा है। मालती जितनी देर काम होता था काम करती थी, उसके बाद मुझे घूरने बैठ जाती थी और मेरे आसपास मंडराने की कोशिश करती थी। मैंने उसे कई बार डांट दिया, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आती थी। एक दिन मुझे पता चला मालती का एक बच्चा भी है और मुझे ये भी पता चला मालती शादीशुदा नहीं है। इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगा समझने में कि मालती किस टाइप की लड़की होगी। अगले दिन जब मालती मेरे सामने आई, मैंने उसे बुरी तरीके से डांट दिया और मैंने उसे कहा, तुझ जैसी बदचलन लड़की मुझे अपने आसपास नहीं चाहिए। जिसको सुनकर मालती रोने लगी और अगले दिन से मेरे आसपास मंडराना बंद कर दिया। उसके बाद मालती मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी। कुछ दिनों से मालती नहीं आ रही थी। फिर मुझे लगा शायद मैंने मालती को उस दिन कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। धीरे धीरे मालती को ना आते हुए 1 हफ्ता गुजर गया। मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगी। इसलिए मैं उसका पता करने के लिए उसके गांव पहुंच गया। जिस जगह बिल्डिंग बन रही थी वहां से मालती का गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास था। जब मैं उसके गांव पहुंचा तो चौराहे पर राशन की बहुत बड़ी एक दुकान थी। उस दुकान में जो आदमी था उनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास थी। मैंने जाकर उनसे पूछा कि मुझे मालती के घर जाना था। आप मालती के घर का पता बता सकते हैं? तो उस दुकानदार ने मेरी तरफ बहुत ही हैरानी से देखा, जैसे कि मैं पता नहीं क्या अजूबा पूछ लिया हूँ। कुछ देर मुझे देखने के बाद उसने मालती का पता बताया। जब मैं मालती के घर पहुंचा तो मैंने देखा मालती अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर बैठी हुई है। मालती मुझे देखकर चौंक गई और मुझसे कहने लगी, साहब आप। मैंने कहा, हाँ, तुम काफ़ी दिनों से काम पर नहीं आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। तो मालती कहने लगी, साहब मेरे बेटे को 1 हफ्ते से बुखार है, इसलिए मैं काम पर नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा, तो तुमने इसके लिए दवाई लिया कि नहीं? तो मालती कहने लगी, हाँ लिया है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। घर के अंदर एक बूढ़ा सा व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ था। मालती ने बताया, वह मेरे पिता हैं। मेरे पिता के दोनों पैर नहीं हैं, जिस वजह से वह काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए मुझे इस घर का खर्च चलाना पड़ता है। मालती ने कहा, मेरा बेटा ठीक होते ही मैं काम पर वापस आ जाऊंगी। उसके बाद मालती ने मुझे चाय पिलाया और मैं अपने काम पर वापस लौट गया। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगर मालती की शादी नहीं हुई है,
फिर वह बच्चा कौन है? मालती का घर भी बहुत टूटा फूटा था। मैं सोच रहा था, आखिर मालती की ऐसी हालत क्यों है? उसके ऐसे हालत के कौन जिम्मेदार है? पूरा दिन यही सब सोचने में चला गया। मालती कुछ दिनों बाद वापस काम पर आ गई। अब मैं मालती को नहीं डांटता था, उल्टा मैं ही मालती से बात करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मालती से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मैं यह सब जानता था कि मालती मेरे यहाँ लेबर का काम करने आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मालती से मुझे हमदर्दी सी होने लगी थी। कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में सोचता था। एक दिन मैंने मालती से पूछ लिया, मालती, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो वह बच्चा। तो मालती मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। मालती कहने लगी, जब मैं छोटी थी तभी मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पापा ने ही मेरा पालन पोषण किया और मुझे 5वीं तक पढ़ाया। जब मैं 18 साल की हुई, जवानी में कदम रखा, उस समय मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। ऊपर से गिरने की वजह से उनके दोनों पैर कट गए। उसके बाद से मेरे पापा काम नहीं कर पाते थे और फैक्ट्री वालों ने भी हमें कोई मुआवजा नहीं दिया। हमारे पास जितने पैसे थे पापा के इलाज में सब लग गए थे। हम दोनों बाप बेटी 4 दिन से कुछ खाया नहीं था। हमारे पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया था और जहाँ से राशन लेती थी उन्होंने उधार देने से मना कर दिया। कहने लगे, पहले का उधार चुकाओ तभी मैं दूंगा। हमारी हालत बद से बदतर हो गई थी। उसके बाद मुझे मजबूरी में उस दुकान में जाना पड़ा जहाँ के दुकानदार काफ़ी बेईमान थे और उनकी नीयत में भी खोट था। लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उनसे कुछ राशन मांगा तो उन लोगों ने मुझे दुकान के अंदर बुलाया। जब मैं दुकान के अंदर गई तो उन्होंने दुकान को अंदर से बंद कर दिया और मेरे साथ। मैंने अपने बचाव के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं उन चरित्रहीन लोगों के हाथों से नहीं बच पाई। जब मैं वहां से वापस आई, मैंने अपने बापू को कुछ नहीं बताया और उसके अगले दिन से मजदूर का काम करना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मेरे बापू और गांव वालों से यह बात छुपी नहीं, लेकिन मेरे बापू को मेरे ऊपर कहीं ना कहीं पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। यह बच्चा उस समय की निशानी है। जो मेरे साथ हुआ उसमें मेरे मुन्ने की कोई गलती नहीं थी। मैं भी चाहती थी मेरा कोई दूल्हा आए जो मुझसे शादी करके यहाँ से लेकर जाए, लेकिन ऐसा अब कभी संभव नहीं हो सकता है। और साहब, मैं आपसे जो ज़्यादा बात करती थी क्योंकि मैं आपकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। आप मुझे अच्छे लगते थे। मालती की पूरी कहानी सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। वाकई मालती ने बहुत कुछ सहा था। मालती की कहानी सुनने के बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं मालती के दर्द को कम करना चाहता था, इसलिए मैंने अगले दिन ही मालती को शादी करने का ऑफर दिया। क्योंकि मेरी भी जिंदगी में कोई नहीं था। मैं एक अनाथ था, एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था और जब जॉब करने लगा तब एक लड़की को पसंद करने लगा था। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे अनाथ होने के वजह से लड़की के माँ बाप ने मेरे से शादी नहीं करवाई। मैंने सोचा था अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा, उसकी याद में पूरी ज़िंदगी गुजार दूंगा। लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल चुका है।
मुझे मालती से शादी करनी है। यहाँ का काम कंप्लीट होने के बाद मैं जहाँ रहता था वहाँ मैं मालती के पूरे परिवार को लेकर आया और यहाँ आकर मालती से शादी कर ली। बच्चे को उसके बाप का नाम मिल गया। मैं भी मालती से शादी करके बहुत खुश था और मुझे एक पिता का प्यार भी मिल गया। मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आप लोग कमेंट करके बताएं, मैंने मालती से शादी करके गलत किया या सही। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।